एक छात्र अचानक यह महसूस करता है कि उसे परीक्षा के सवालों के जवाब पहले से दिखाई देने लगे हैं। शुरुआत में उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। परीक्षा के दौरान बाकी छात्र अभी लिख ही रहे होते हैं, लेकिन वह बहुत जल्दी अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर देता है। कक्षा में मौजूद शिक्षक को लगता है कि उसने बिना सोचे समझे जवाब लिखे होंगे। शिक्षक मजाक में एक होनहार छात्रा से उसकी कॉपी जांचने को कहते हैं, लेकिन जब कॉपी देखी जाती है तो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसे पूरे अंक मिले होते हैं। कई सवाल ऐसे थे जिन्हें मुश्किल माना जाता था, फिर भी उसने सभी सही हल किए थे। अब स्कूल के छात्र और शिक्षक सोचने लगते हैं कि शायद वह उतना कमजोर नहीं जितना लोग समझते थे। उसी दौरान एक लड़की उस पर आरोप लगाती है कि उसने उसका महंगा उपहार खराब कर दिया। वह दावा करती है कि घड़ी बहुत महंगी थी और उसकी कीमत लाखों में है, लेकिन छात्र को अचानक दिखाई देता है कि घड़ी की असली रसीद कहाँ छिपी हुई है। जब रसीद निकाली जाती है तो पता चलता है कि वह घड़ी असली नहीं बल्कि सस्ती नकली वस्तु थी। इसके बाद मामला शांत हो जाता है। कुछ समय बाद स्कूल में सूचना मिलती है कि अस्पताल में एक गंभीर मरीज भर्ती हुआ है। एक प्रसिद्ध प्रोफेसर मेडिकल छात्रों को साथ लेकर मरीज की जांच के लिए पहुंचते हैं। मरीज कई दिनों से बेहोश था। अस्पताल में सभी जरूरी जांचें की जा चुकी थी, लेकिन बीमारी का कारण समझ नहीं आ रहा था। प्रोफेसर स्थिति को कठिन बताते हैं। तभी वही छात्र आगे आता है और कहता है कि वह मरीज की मदद कर सकता है। शुरुआत में किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन छात्र बताता है कि मरीज के हृदय के पास एक दुर्लभ प्रकार का परजीवी मौजूद है जो सामान्य जांच में दिखाई नहीं दे रहा। अस्पताल के डॉक्टर पहले इस बात से सहमत नहीं होते क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला था। फिर भी मरीज के परिवार के अनुरोध पर छात्र को प्रयास करने की अनुमति मिल जाती है। वह उपचार शुरू करता है और कुछ समय बाद मरीज की हालत सुधरने लगती है। आखिरकार मरीज होश में आ जाता है। अब सभी लोग उसकी क्षमता को लेकर चर्चा करने लगते हैं। जो छात्र पहले उसे कमजोर समझते थे वे भी हैरान हो जाते हैं। मरीज के परिवार की तरफ से उसे इनाम दिया जाता है, लेकिन स्कूल के कुछ लोग उस रकम को अपने पास रखना चाहते हैं। वे दावा करते हैं कि पैसा स्कूल के नाम पर दिया गया है। छात्र इसका विरोध करता है और कहता है कि यह मेहनताना सीधे उसे दिया गया था। इसी दौरान स्कूल में बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग उसकी प्रतिभा को मानने लगते हैं, जबकि कुछ अब भी उसे किस्मत का खेल मानते हैं। लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि उस छात्र के अंदर एक ऐसी क्षमता मौजूद है जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था।